हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर प्रधान शिक्षकों से संबंधित इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्रधान शिक्षकों के वेतन के संदर्भ में कि प्रधान शिक्षकों का आखिर पद एक, मूल वेतन एक, तो वेतन जो आ रहा है उसमें अंतर देखने को मिल रहा है। वह अंतर क्यों है, कारण क्या है, इन्हीं सब बिंदुओं पर विश्लेषण करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए खास है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षा जगत शिक्षकों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो प्रधान शिक्षकों में जिनका भी एचआरएमएस पर कन्वर्जन का आशय, जो विशिष्ट शिक्षक या फिर विद्यालय अध्यापक से प्रधान शिक्षक में आए हैं, उनका एचआरएमएस पर कन्वर्जन हो रहा है। और ऑनबोर्डिंग यानी जो नियोजित शिक्षक से प्रधान शिक्षक में आए हैं, उनका एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग हो रहा है। तो जैसे जैसे एचआरएमएस पर कन्वर्जन या ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया हो रही है, वैसे वैसे वेतन भुगतान भी हो रहा है। किसी जिले में बहुत सारे लोगों का हो गया है, किसी जिले में कुछ लोगों का हुआ है, किसी जिले में बहुत धीमी गति है, लेकिन वेतन भुगतान की प्रक्रिया हर जगह चल रही है। वेतन की बात कर लें तो प्रधान शिक्षकों का जो वेतन फिलहाल भुगतान होना है वह बेसिक पे 30,500 पर ही वेतन भुगतान होना है। और एचआरए फिलहाल 4% से ही हो रहा है, क्योंकि एचआरएमएस अभी अपडेट ही नहीं हुआ है शिक्षकों के लिए। और डीए की बात कर लें तो डीए 50% पर ही भुगतान हो रहा है। तो चाहे एचआरए आपका 5 हो, 7.5 हो या 10 हो, और आपका ये डीए 58% हो चुका है, लेकिन अभी भुगतान 4% एचआरए और डीए 50% पर ही हो रहा है। और ये जो आपका टोटल सैलरी, नेट सैलरी जो आपके खाते में आनी है वह 43,365 रुपये आने हैं। तो ये 43,365 रुपया जो आपका एनपीएस का कटौती, जीआईएस का कटौती, ये सब करने के बाद जो आपका सैलरी आना है, जो डीए 50% पर और एचआरए 4% पर, वह 43,365 आना चाहिए। लेकिन इसमें जो अंतर दिख रहा है उसको आइए पहले हम लोग देख लेते हैं। तो कुछ सैलरी आप देखेंगे कुछ प्रधान शिक्षकों का कुछ महीनों का, तो वह आपको दिख रहा है 43,365। तो 43,365 जिनका भी आ रहा है उसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि सब लोग जान रहे हैं कि अभी 30,500 मूल वेतन और डीए 50%, एचआरए 4% पर इतना ही होना है। लेकिन उसी में कभी मैसेज आ रहा है 42,365, और ये भी है आपका हेड टीचर यानी प्रधान शिक्षक का ही वेतन आया हुआ है 42,365। इतना ही नहीं, कुछ हेड टीचर का वेतन 41,365 भी आया है। तो ये जो 3 तरह का वेतन आपको देखने को मिल रहा है, एक आपको जो दिखने को मिल रहा है 43,365 रुपया, दूसरा जो देखने को मिल रहा है 42,365 रुपया, और तीसरा प्रकार जो आपको दिखने को मिल रहा है 41,365 रुपया। तो जो आपका बनना चाहिए फिलहाल के डीए और एचआरए पर बनना तो चाहिए अलग, लेकिन जो फिलहाल मिलना चाहिए वह 43,365 ही मिलना चाहिए, क्योंकि अभी पुराने दर से ही ये भुगतान हो रहा है। लेकिन अब जिनका 42,365 भुगतान हो रहा है या 41,365 भुगतान हो रहा है, इसका क्या कारण है? तो देखिए, आपका जो सितंबर महीने का वेतन भुगतान होना है, तो इस सितंबर महीने के वेतन में से आपका बिहार सरकार का पेशा कर कटना है। और यह पेशा कर जो आपका सर्विस टैक्स कटना है उसको काट करके सैलरी भेजनी है। तो इस स्थिति में जिनका भी अक्टूबर का वेतन जो आएगा वह 43,365 आएगा। तो अक्टूबर का वेतन यदि आपका आया है तो 43,365 आएगा। यदि आपका अगस्त का वेतन आएगा तो ये भी आपका 43,365 आएगा। लेकिन उसी में यदि सितंबर का वेतन आएगा
तो आपका कटौती करके आएगा। अब इस कटौती में भी अंतर देखने को मिल रहा है। जहां 1000 रुपया काटा जा रहा है तो 43,365 रुपया जो सबका आ रहा है, तो इसमें से जो 1000 आपका सेवा कर काटा जा रहा है तो 42,365 आ रहा है। तो 42,365 यदि आपकी सैलरी आई है तो यह आपका सितंबर महीने का वेतन है कि 1000 काटा गया है। और वहीं यदि 41,365 आया है तो ये भी सितंबर का ही है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा देखने को मिला है कि ये जो 41,365 आया है इसका कारण है कि 2,000 रुपये सेवा कर काटा जा रहा है। यह एकरूपता की कमी है। विभाग को पहले यह तय कर लेना चाहिए, कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि आपको सेवा कर 1000 काटनी है या 2000 काटनी है। अब किसी जिले में 1000 काटा जा रहा है, किसी जिले में 2000 काटा जा रहा है। इतना ही नहीं, एक जिले में भी देखने को ऐसा मिल रहा है कि कुछ शिक्षकों का, प्रधान शिक्षकों का सितंबर का 42,365 आ रहा है तो कुछ शिक्षकों का 41,365 आ रहा है। ये एकरूपता की कमी है, सही मार्गदर्शन की कमी है। जो ये लोग वेतन बना रहे हैं, भेज रहे हैं, उनकी कमी है कि इसको स्पष्ट करके तब काटना चाहिए और सबका एक समान होना चाहिए। 1000 कटना है तो 1000 काटिए, सबका 42,365 आना चाहिए। तो ये 3 प्रकार की सैलरी मिलने का यही कारण है। 43,365 आया, इसका मतलब आपकी सैलरी अगस्त महीने की आई है और अक्टूबर महीने की आई है। ये 2 महीने आपके फुल आएंगे तो 43,365 आएंगे। यदि 42,365 आया तो ये सितंबर महीने की सैलरी है और इसमें से डिडक्शन 1000 आपका सर्विस टैक्स है। यदि 41,365 आया है तो ये भी सितंबर का ही है, लेकिन डिडक्शन आपका सर्विस टैक्स 2000 काट लिया गया है, इसीलिए अंतर है। आगे चलकर विभाग इस पर स्पष्ट हो लेगा तो आपका यह बकाया होगा। यदि 1000 कटना है तो जिनका 2000 कटा है 1000 वापस मिलेगा। यदि 2000 कटना होगा तो जिनका 1000 कटा होगा फिर से कटेगा। ये आगे चल के विभाग दुरुस्त करेगा, लेकिन फिलहाल यही कारण है कि 3 तरह के वेतन आपको देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन थे कि आखिर 41,365, 42,365 और 43,365 का मैसेज क्यों। आशा है क्लियर हुए होंगे। इससे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहां हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।